वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल दूं कि आप मानकर चलो आपके हाथ में 1 महीने का मोटा मोटी टाइम है। कैसे बोल सकते हैं इतना भैया, मैं दिखा रहा हूं पहले, ठीक है। अब बहुत जन बोलेंगे भैया ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन इतना तो मैं कंफर्म बोल रहा हूं, इतना टाइम तो आपके हाथ में है। देखो मैं वीडियो में क्या बता रहा हूं, अब ये मत बोलिएगा भैया ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन मैं बोल रहा हूं 1 महीना का टाइम है अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए। याद रखिएगा 1 महीना अभी भी आपके पास है और ये आपसे रेलवे भी नहीं छीन सकता है। अब सोच लो 1 महीना के अंदर अपने आप को कैसा बनाना है, अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए, ठीक। आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपका एग्जाम एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर बहुत सारा डिस्कशन आ रहा है कि पहले कौन सा एग्जाम होगा, ये सब देखो अभी तो एग्जाम रिलीज नहीं किया गया है कि पहले कौन सा एग्जाम होगा, लेकिन इतना जरूर बोल सकते हैं पहले कोई सा भी एग्जाम हो, आपके हाथ में कम से कम मानकर चलो कम से कम जो है वो 1 महीने का टाइम पक्का है। कैसे भैया आप इतना बोल सकते हो? तो पहले देखो आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो एक नोटिफिकेशन आया था। अगर यहां से एक कंडीशन निकालकर आप लेकर आएंगे तो देखेंगे आप यहां पर 17 तारीख के डेट में, यानी 17 तारीख के डेट में एक आप सभी के पास नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था रेलवे के द्वारा। यहां पर देख रहा है ना ये वाला, अगर इस पर आप क्लिक कर कर ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पूरा का पूरा खुल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं एक एक चीज कर कर। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे इसमें बताया किया गया है। अब मोटा मोटी तौर पर जान लो एक चीज, इसमें बताया ये गया है कि जो आपका एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करवा रहा था 19 वाले बहुत सारे एग्जाम, अब टीसीएस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगा। लेकिन बहुत जन को यह भी प्रॉब्लम, यह भी नहीं पता है कि भैया जो क्वेश्चन सेट किया जाता है वो टीसीएस के द्वारा सेट किया जाता है, तो क्वेश्चन टीसीएस सेट नहीं करता है, जो क्वेश्चन एग्जाम है वो टीसीएस कंडक्ट करवाता है। लेकिन अब टीसीएस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगा, रेलवे ने क्लियर बोल दिया है। और नीचे में यह भी बोला गया है, आपको मैं थोड़ा नीचे में लेकर चलूं, दिखाऊं आपको एक चीज, तो आप यहां पर ध्यान से देख पाएंगे। यहां पर देखेंगे नीचे में तो इस लाइन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो रेलवे का कहना है पहले तो 25 तारीख को एक मीटिंग होगा 10:30 बजे, और इस मीटिंग में जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड जो है वो क्या करेगा, मीटिंग करेगा। और जो कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, बहुत सारे कंपनी जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और सभी कंपनी को 10 मिनट का समय दिया जाएगा अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि वो एग्जाम कैसे करवाएगी, क्या करवाएगी। तो पहले सोच लो 25 तारीख तक तो कोई इंफॉर्मेशन आएगा नहीं, और ये मानकर चलो 1 या 2 तारीख तक आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आ सकता है कि आपका एग्जाम कब तक होगा, एनटीपीसी या ग्रुप डी। अब आप सभी को पता है कि एग्जाम कंडक्ट होने, एग्जाम कोई भी नोटिफिकेशन अगर रिलीज होता है उसके 15 दिन पहले तक आपका जो है पास को लेकर, टिकट को लेकर या एडमिट को लेकर नोटिफिकेशन आता है। यानी 15 दिन यहां पकड़ लेते हैं 1 तारीख से, तो 15 अक्टूबर तक तो एग्जाम करवाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा। अब बात करते हैं पहले कौन सा एग्जाम हो सकता है, में बात करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि होगा ही, तो 99% चांस आप ये बोल सकते हो ग्रुप डी को लेकर सब जितना भी वेरिफिकेशन है, आपको 2 बार मौका भी दिया गया कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, जितना भी एप्लीकेशन स्टेटस है वो आपका ग्रुप डी का ही जो है वो पब्लिश किया गया। एनटीपीसी का अभी एप्लीकेशन स्टेटस रिलीज नहीं हुआ है। बहुत जन बोलेंगे भैया हो गया है, ग्रुप एनटीपीसी का एप्लीकेशन स्टेटस नहीं करवाया गया, यानी कोई भी कार्यक्रम जो है वो एनटीपीसी को लेकर आगे नहीं बढ़ा है। जो भी प्रोसेस बढ़ रहा है वो ग्रुप डी को लेकर ही बढ़ रहा है, और मोटा मोटी मानकर चलो कंप्लीट भी हो चुका है। तो आप ये लेकर चलो बहुत ज्यादा चांसेस है कि पहले आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो सकता है। कहने का मतलब है आप क्लियर देख पा रहे हैं 25 सितंबर को पहले मीटिंग होगा, मीटिंग के बाद रेलवे के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा कि किसको चुना जाए एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास 1 तारीख तक आ सकता है। वहां से भी अगर 14-15 दिन तक मान ले कि एसटी पास, ट्रेन टिकट, या फिर आप बोल सकते हो एग्जाम से पहले 5 दिन पहले आपको मिलेगा ये, तो ये सब
पूरा मिलाकर 15 दिन का प्रोसेस भी मान ले तो 15 अक्टूबर से पहले यह श्योर है कि आपका एग्जाम नहीं होगा। अब ये आपको चलना है, 1 महीने का टाइम है और आप कुछ नहीं किए तो आप कर क्या सकते हैं, यह भी एक कंडीशन आप सभी के सामने है। तो देख लो, मेरा हमेशा से मानना है, एक कॉपी में रीजनिंग लिख लो, मैथ लिख लो। देखो सिलेबस सभी को पता है, आपको देखना है रीजनिंग में मेरा कौन कौन सा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ये पहले आप पूरा कंप्लीट करो, एक एक चैप्टर। आपको रीजनिंग के रिगार्डिंग मैंने A to Z वीडियो दिया है, आप देख लो, चैनल पड़ा है। मैथ का भी सब चैप्टर करवा दिए, अभी रिवीजन चल रहा है आप सभी का, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग आप चेक कर लो। इसके अलावा जो बात आता है जीके और जीएस या फिर करंट अफेयर, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर को तो आप फॉलो कर ही रहे होंगे और मैं भी करवा रहा हूं। अभी टीसीएस वाले जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए आपका रिसेंट में 19 में, उसके रिगार्डिंग मैंने 18 क्लास करवा दी है। यानी आप ये भी क्वेश्चन अपने पास रखो जो रेलवे हाल फिलहाल में एग्जाम में प्रश्न पूछा है, उसका डाटा भी आप सभी के पास है। एग्जाम आते आते टारगेट ये लेकर चल रहा हूं मैं आप सभी के साथ कि 50 से ज्यादा क्लास आप सभी को मैं करवा दूं, 50 से ज्यादा क्लास। इसका मतलब कितना क्वेश्चन होता है, तो आप देखोगे 1000 पार क्वेश्चन हो गया वो प्रश्न जो टीसीएस के द्वारा करवाया गया। प्लस अभी तो 2 बजे वाले क्लास में मैं जीएस आपको A to Z कट टू कट टॉपिक करवाया जा रहा है। आप देखो पहले, अभी सर आप सभी के डिमांड पर ही सर रखा मैंने मेटल नॉन मेटल क्लास करवाए सर, टॉप 75 क्वेश्चन जो लास्ट 20 साल में बहुत बार रेलवे पूछता है। उसके बाद सर क्या करवाए, पीरियोडिक टेबल। आप सभी को पता है पीरियोडिक टेबल से 4 से 5 नंबर लिखा है कि आएगा, तो उसके भी 75 क्वेश्चन करवाए पूरे कंसेप्ट को समझाते हुए। अब अगला क्लास जो है वो पीएच मान के ऊपर होगा, ठीक है। तो मान लो पीएच मान यानी पीएच वैल्यू एसिड और बेस के ऊपर, तो उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कट टू कट टॉपिक करवाया जा रहा है जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है। टाइमिंग बहुत जन पूछते हैं भैया जीएस का टाइमिंग कितना है, सभी को मैं बता चुका हूं 2 बजे आपका क्लास ये चलता है। तो देखो अपना सिलेबस अभी भी बहुत टाइम है कि अगर ऐसा नहीं है कि आप बहुत दिन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर अचानक तैयारी कर रहे हैं, अभी भी मौका है, अपने गलती को निकालिए, सिलेबस कंप्लीट करिए 15 से 20 दिन के अंदर। उसके बाद लास्ट 10 दिन में ना बस सेट मारिए, प्रैक्टिस सेट मारिए और अपने आप को परफेक्ट बनाइए। देखिए 100 में आपका नंबर कहां तक पहुंच पा रहा है। मान लो पहले एग्जाम में 70 पहुंचा, फिर 72 पहुंचा, गलती निकालिए यहां कम क्यों हो गया, यहां पर कम क्यों हो गया, फिर 71 आया, फिर देखे 75 आया किसी में, कि फिर किसी में 77 आया। हर एक एग्जाम में अपना गलती निकालना है और एग्जाम आते आते टारगेट लेकर चलना है कि कम से कम 20 ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है, ताकि अपने आप को देख पाए कि हम परफेक्ट तैयारी कर चुके हैं और मेरा ऑनलाइन में 77 तक नंबर उठ रहा है। अब बोलेंगे भैया बहुत ज्यादा बोल रहे, इतना नंबर, यार कट ऑफ इतना जाएगा, मैं लिख कर दे रहा हूं। तो अब बोलेंगे भैया कितना कॉन्फिडेंस कैसे है। देखो ऐसा नहीं है कि फिर तो अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर एग्जाम देने के बाद उसी वीडियो पर डिपेंड रहना पड़ेगा आप सभी को यूट्यूब के ऊपर, जो आपको दिलासा देगा झूठी का झूठ दिलासा कि 60 में आपका एग्जाम निकल जाएगा, आपका वीडियो ये है, 50 में आप अगर आप 50 कर आए तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, ये वीडियो देखिए। फिर तो उस वीडियो के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। और फिर कट ऑफ आता है तो आप सभी को पता है कट ऑफ क्या जाने वाला है, क्या जाता है। तो अगर वो चीज नहीं करना है तो अभी भी मौका है, 1 महीना है आपके पास अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, जान पूरा लगा दो। और एक बात मैं आप सभी को बोल दूं, आप सभी को सक्सेस की 98 भी मॉक टेस्ट आप सभी को दे रहा है। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ना आप एप्लीकेशन पर भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हम लोग अगर मिलाकर देखें रेलवे का जितना भी मॉक टेस्ट है, एएलपी मान लो, सीबीटी 1 मान लो, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी मान लो, या लेवल 1 19 वाला मान लो, तो सबका पैटर्न सेम है। टोटल मैंने आपको कम से कम 70-80 सेट दिए हैं। आप हर एग्जाम दो, मैं तो बोल रहा हूं एग्जाम दो, अपने आप को जज करो एग्जाम में आप स्कोर कितना कर पा रहे। और मैं बार बार बोलता हूं ऐसा बनाया गया है ना कि न्यू पैटर्न के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, ताकि आप आपको लैपटॉप लेने का जरूरत ही नहीं है।
लैपटॉप या पीसी, आप फोन पर भी दे सकते हैं, अपने को जज कर सकते हैं, आंसर देख सकते हैं, रैंक देख सकते हैं कि कितने बच्चे मेरा रैंक कितना आ रहा है स्पीड टेस्ट देने के बाद। लेकिन अपने आप को पहले सिलेबस कंप्लीट करो, अपना एक एक चीज कंप्लीट करिए, देखिए मेरा नंबर कितना उठ पा रहा है एग्जाम से पहले।